राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोहोमपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी चिकित्सक साथियों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वेरियस डिजीज पर जो है एक श्रृंखलाबद्ध चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 52वां यानी 52 जो है वो वीडियो लेक्चर है। दोस्तों, आज हम जिस डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे वो भी पिछली डिजीज़ की तरह, जैसे ब्रोमाहाइड्रोसिस था, जो ब्रोमाहाइड्रोसिस, तो सीने की दुर्गंध वगैरह, इसी तरह से ये भी एक ऐसी सामान्य बीमारी है। ये भी कोई ज़्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन ये भी एक हीन भावना जो है रोगी के अंदर उत्पन्न करती है। आज हम जिस डिजीज पर चर्चा करेंगे वो है मस्सा, जिसको हम वार्ड्स भी बोलते हैं। साथियों, वार्ड्स या मस्सा बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, काला, पिंक, वाइट या ब्राउन, किसी भी रूप में हो सकता है। इस रोग को स्किन डिजीज के अंतर्गत ही लिया गया है। इसका आकार मस्टर्ड सीड से लेकर के जो है बेर के आकार का हो सकता है। वैसे तो इसका कोई कारण होने का नज़र नहीं आता है, फिर भी इसके लिए एक ह्यूमन पेपिलोमा नाम का वायरस जिम्मेदार है। उसी के कारण ये रोग होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब त्वचा का कोई भी भाग कट जाए, कट लग जाए या खुल जाए, तो ये वायरस उस कट के अंदर से जो है प्रवेश करके वहाँ पर समस्या क्रिएट करता है। कई प्रकार के मस्से हमने अपने जो है लाइफ में रोगियों के देखे हैं। मुख्यतः हमने 6 प्रकार के मस्सों में जो है प्रकार में इसको डिवाइड किया है। पहला जो मस्सा है वो सामान्य मस्सा, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, छोटा सा स्किन के ऊपर उभरा हुआ, उसमें इतनी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। सतह के ऊपर थोड़ा सा टाइट सख्त होता है, हाथों पर हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है, पैरों पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। दूसरा है फ्लैट वार्ड, फ्लैट यानी कि चपटा, जैसे उंगलियों के ऊपर या पैरों की उंगलियों के ऊपर
ये चिकना होता है और स्किन के कलर के जैसा ही होता है, हार्ड होता है, चिकना होता है और स्किन के कलर के जैसा इसका कलर होता है। ज़्यादातर जो है चेहरे पर, गर्दन पर, कलाई पर और घुटनों पर ज़्यादातर ये पाया जाता है। तीसरा है फिलीफॉर्म वार्ट। साथियों, फिलीफॉर्म वार्ट क्या है कि ये जैसे उंगली की तरह लंबा सा होता है और ज़्यादातर ये हमारे फेस के आसपास में पाया जाता है, जैसे होठों के पास, आईलिड के ऊपर या नाक के पास में। चौथा मस्सा जो है वो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके आसपास में पाया जाता है, इसलिए इसके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वार्ड्स कहते हैं। पांचवा है साथियों प्लांटर वार्ड्स। प्लांटर यानी कि पैर के तलवों में या हाथ के तलवों में कहीं भी ये हो सकता है, ये होगा तलवों के अंदर ही। और जो छठा है वो प्रियंगल वार्ड्स। साथियों, ये भी जो है हमारे हाथ और पैरों के आसपास में, तलवों के आसपास में पाया जाता है, लेकिन ये उंगलियों के बीच में होता है। जैसे ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, या इस तरह से हो गया अंदर की तरफ, ये इस तरह से होते हैं ये। तो इसको हम प्लांटर प्रियंगल मस्सा बोलते हैं। ये उंगलियों के आसपास के अंदर ही ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के मस्सों का जो है वर्णन किया। ये मस्से कुछ तो अपने आप गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है चिरकाल तक बने रहते हैं, जिनके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इस प्रकार से जो है हमने आपको मस्सों के विषय में बतलाया। लक्षणों में जैसे पहले मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के आकार प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं, पिंक, ब्लैक, वाइट या ब्राउन जैसे भी हो सकते हैं। साथियों, वैसे तो प्राय इनमें पेन नहीं होता है, पेनलेस होते हैं, लेकिन जब ये बॉडी के किसी ऐसे पार्ट पर हो जाते हैं जहाँ पर बॉडी का भार पड़े, वेट पड़े, तो वहाँ पर फिर ये जो है पीड़ादायक हो सकते हैं। जैसे पैर के तलवों में हैं, वहाँ चलने फिरने में परेशानी हो सकती है, उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है वार्ड्स बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं, बड़े छोटे सब प्रकार के हो सकते हैं। और जब चेहरे पर ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा रोगी को हीन भावना, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस, उसको तनाव रहता है। तो साथियों, इसमें कोई खास जो है आहार विहार की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कुछ सावधानियाँ बरतते हुए सादा सुपाच्य भोजन करें। और EHT में हम इस पर क्या ट्रीटमेंट दें, इस रोग के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है हम दे सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया है कि ये स्किन डिजीज़ के अंतर्गत लिया गया है, तो यहाँ पर स्किन से रिलेटेड मेडिसिन ही यहाँ पर हम देंगे।
सबसे फर्स्ट में हम BC और H3 का जो है कंपोजिशन बनाएंगे। BC क्योंकि एक नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी है और स्किन से रिलेटेड भी जो है इसके अंदर कंपोजिशन रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, हमने मिलाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है BC की और H3 की 10-10 ड्रॉप D4 से लेना है और 10 बूंद पेशेंट को दिन में 4 बार दें, QID दें। दूसरे में हमने C3, विनेरियो 1, वर्मीफोगो 1, BE और GE का प्रयोग किया है। C3 आप जानते हैं कि हमारी टिश्यूज़ की मेडिसिन है। तो जहाँ पर मस्सें टाइट हैं, सख्त हैं, हड्डी के जैसे सख्त हो गई हैं, वहाँ पर हम C3 की जगह C4 का प्रयोग करेंगे और जहाँ सॉफ्ट हैं वहाँ पर हम C3 का प्रयोग करेंगे। बाकी मेडिसिन जो कि तो हमारी चलेगी। तो यहाँ पर C3 का हमने जो प्रयोग किया, क्योंकि ज़्यादातर जो मस्से हैं वो सॉफ्ट में ही होते हैं, तो इनकी सब की जो है D4 से 5-5 बूंदें लेकर के 30 ml में लाना है और 10-10 बूंद करके 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे के अंतराल पर आप पेशेंट को रोग की अवस्था के अनुसार दे सकते हैं। जैसी भी रोगी की कंडीशन है, ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम और है, तो उसमें हम जो है 1 घंटे के अंतराल से लेकर के 4 घंटे के तक दे सकते हैं। कोई भी टर्म जो है हम चुन सकते हैं इसके अंदर। और कंप्रेक्स के लिए यदि हाथों में, पैरों में ज़्यादा मस्से हैं तो वहाँ पर आप जो है कंप्रेक्स दे सकते हैं। जहाँ पर जैसे हाथों पे है या पाँव पे हैं तो वहाँ आपको जो है A2, C5, S5, GE और BE इनको लेकर के D3 से यानी जो हैं 12-12 बूंद लेकर के 30 ml में डालना है और उसमें से 40 बूंद लेकर के 2 लीटर पानी में या 3 लीटर पानी में, जितना भी हाथ या पाँव डूब सकें, 20 मिनट तक जो है आपने इसको इस तरह से पानी में रखना है, हाथों को और पैरों को। और यदि कहीं जैसे गर्दन पे है या कंधे पर है, कहीं और है, तो वहाँ पर आप उसी जो मेडिसिन आपने पानी में डाल करके बनाई है उसी में कोई भी कॉटन का कपड़ा ले करके आप उसकी 4 लेयर बना करके उसको वहाँ पर जो है कंप्रेस कोड लगा सकते हैं। इसमें गर्म की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी हमें इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। काफ़ी जो है हमारे पास में पेशेंट इस प्रकार के आते हैं और काफ़ी इसके अंदर जो है हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस प्रकार से रोगी का ट्रीटमेंट करें और ट्रीटमेंट जब तक दें जब तक पूरी तरह से शरीर से, बॉडी से मस्से गायब ना हो जाएं। उसके पश्चात भी आप 2 महीने तक उसको मेडिसिन और भी दें ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने जो है एक कॉमन बीमारी है, लेकिन बहुत से इसके पेशेंट जो हैं देखने को मिलते हैं। आपके पास में इसके पेशेंट आते भी होंगे, तो आप इस ट्रीटमेंट को आप नोटबुक में जो है नोट कर लें और जैसे कोई पेशेंट आता है तो उसके अनुसार उसको दवा दें। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने जो है मस्सा यानी वार्ट पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो लेक्चर हैं,
आपके लिए ही, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए ही ये बनाए जाते हैं। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप 20 मिनट का, 25 मिनट का समय निकाल करके इसको ज़रूर एक बार देखा करें और समझने का प्रयास करें। देखिए, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको शायद वीडियो इतनी इम्पोर्टेंस ना लगे, लेकिन जो हमारे अभी नए नए साथी हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये पारसमणि से कम नहीं है। आपको बिल्कुल एकदम निःशुल्क जो है हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप इसका जो है लाभ उठाइए और रोग के बारे में जो है जानकारी लेकर के, जो पूरा आपको किसी भी रोग के बारे में जानकारी होगी तो ट्रीटमेंट करने में आपको आसानी होगी। रोगी आपके सामने होगा, उसके सिम्टम्स, उसका वेट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, इस तरह से वो आपके सामने होती है और उसके अनुसार जो है डोज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी की जा सकती है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है आप वही डोज दें। थोड़ा सा इसके अंदर अपने सविवेक का भी जो है प्रयोग करें और कंडीशन देख करके उसके हिसाब से जो है मात्रा आप निर्धारित कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।